इसका जो भी आप लोग रेंज लिखे होंगे एक बार बताइएगा। पहला नंबर में क्या क्या लिखे हैं? 40 to 45। 40 to 45। दूसरा? दूसरा में 55 to 60। 55 to 60। तीसरा? 85 to 90। 85 से 90। आगे बताइए। 65 to 70। सिद्धू जो है पंजाब के लिए खतरा था। सिद्धू का जो है चलिएगा हम मिला देते हैं, आप लोग बता देते हैं, मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आवाज कुछ कुछ आ रहा है, पर हम बता दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है 22-22। पहला क्वेश्चन था आपके पास 22-22। क्या करिएगा, राइट साइड से 2 अंक छोड़ना था। आपसे यही बोला गया था कि राइट साइड से 2 अंक छोड़ देना है। यहाँ से करना क्या है, राइट साइड में जो अंक है इसको इग्नोर करिएगा, लेफ्ट साइड में अंक जो है उसको पकड़िएगा। 22 का मतलब है कि इन दो नंबर के स्क्वायर के बीच, तो बोलिएगा 4 और 5 के बीच। 4 का मतलब 40, 5 का मतलब 50। 20 का संख्या 40 और 50 के बीच 45 है। 45 का स्क्वायर पकड़िएगा, ये होता है आपका 20-25। इससे ज्यादा है मतलब राइट साइड में जाएगा। आप लिखे होंगे 45 से 50, तो आपका आंसर सही है। इसी बीच का ऑप्शन देकर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में था आपका 34-33। 3433 स्क्वायर रूट फाइंड करिए क्या होगा। राइट साइड से जैसे ही 2 अंक लगाइएगा, इसको इग्नोर करिएगा। 34 के बारे में सोचना था हमको। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, यही ना बोलते। 50 और 60 के बीच 20 का था। 55 का स्क्वायर निकालना था आपको। 55 का स्क्वायर ये बन जाता है 30-25। 30-25 से ज्यादा है, इसका मतलब आप लिखते हैं यहाँ पर 55 to 60। इसके बाद का है 7867। 7867 राइट साइड से 2 अंक छोड़िएगा। 78 के बारे में सोचिएगा। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर लिखते हैं 81। 80 और 90 के बीच का है। 20 का आइटम है आपका 85। 85 का स्क्वायर क्या लिखिएगा, 85 का स्क्वायर मालूम है आपको 8 9 72। 5 का स्क्वायर 25। इससे ज्यादा है मतलब 85 से लेकर 90 के बीच का रेंज बन के आएगा। 4568। 4568 4568 राइट साइड से 2 अंक छोड़िएगा। 45 का मतलब है 6 का स्क्वायर 36 लिखिएगा। 7 का स्क्वायर 49 लिखिएगा। ये आपका 60 और 70 के बीच का है। 60 और 70 के बीच का 20 का पकड़िएगा 65। 65 का स्क्वायर 4225। समझ में आपको आ गया होगा कि ये 65 से 70 के बीच का है। सबका आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया है। दिक्कत हो रहा है मिला लीजिएगा, कंफ्यूजन होगा पूछिएगा। 142-22 नेक्स्ट है। 142-22 आपसे कहा गया राइट साइड में 2 अंक छोड़िएगा, इसको इग्नोर करिएगा। 142 के बारे में 11 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 121। 12 का स्क्वायर करिएगा 144। इसी दोनों के बीच का था। 110 और 120 के बीच में हो जाएगा 115। 115 का स्क्वायर कितना लिखिएगा, 132-25। 132-25 से ज्यादा है मतलब लिखिएगा 115 से 120 का रेंज है। 115 से 120 का रेंज। 136-89 13689 13689 2 अंक छोड़ेंगे। 136 का मतलब है 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144।
इसी दोनों के बीच का था, 115 पकड़िएगा, 132 25 होता है, इससे ज्यादा का है लिखेंगे 115 से 120। अब ध्यान से समझिए, 15376 15376, राइट साइड से 2 अंक छोड़िएगा, इसको इग्नोर करिएगा, इसके बारे में सोचिएगा। 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 120 130 के बीच का, बीच में आएगा 125 का स्क्वायर पकड़िएगा। 12 में 13 से गुना करेंगे 156 25, ये आपका है 153 76, दिख रहा है कि इससे पीछे वाला जाएगा। 156 25 से ज्यादा होता तो आगे कर देते, इससे पीछे का रेंज है, मतलब 120 से 125 में आप आंसर बताइएगा। अब है 8281, 8281, 8281, क्या काम करिएगा, राइट साइड से 2 अंक छोड़ के डैश लगाइएगा, इसको हटाइएगा। 82 कहिएगा 9 और 10 के बीच का, 9 का मतलब 90, 10 का मतलब 100, बीच का नंबर है 95 का स्क्वायर लिखेंगे 90 25, 90 25 से कम की ओर है, इधर होगा, राइट साइड में तो होना नहीं है, 90 25 से कम, मतलब बोलिएगा 90 से 95 के बीच का हमारा आंसर हो जाएगा। 8281 9801, अब सोचिए 9801, 9801 में क्या करिएगा, 2 अंक जैसे छोड़ेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 90 और 100 के बीच, बीच में चलेगा 95 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, तो 9 ढाई के 90 25, इससे ज्यादा है तो आप लिखिएगा 95 से लेकर 100 के बीच का, 95 से लेकर 100 के बीच का। एक मिनट, चलिए 95 से 100 के बीच का 9 नंबर है 9604, 10 नंबर है 9604, 9604, क्या करिएगा, राइट साइड में 2 अंक छोड़िएगा, इसको इग्नोर करिएगा, ये हो जाएगा फिर से 9 और 10 के बीच का ही, 9 का मतलब 90 बताइएगा, 10 का मतलब 100 बोलिएगा, 20 का है 95 का स्क्वायर होता है 90 25, ज्यादा दिख रहा है आपको, लिखिएगा 95 से लेकर 100 के बीच का रेंज, 95 से 100। अब क्या करेगा, 127 12769, 12769, 12769, क्या काम करिएगा, राइट साइड से 2 अंक छोड़िएगा, 127 के बारे में सोचिएगा। 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 11 12 के बीच का मतलब 110 से 120, बीच में पकड़िएगा 115 का स्क्वायर होता है 132 25, इससे छोटा है, मतलब आप लिखिएगा 110 से 115 का रेंज, 110 से 115 का रेंज, इसी बीच में आंसर आएगा। 7569, 7569, क्या करिएगा, 7569 2 अंक छोड़ के डैश लगाइएगा। 75 का मतलब है 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 80 90 के बीच, बीच में पकड़िएगा 85 का स्क्वायर, लिखिएगा 8 9 72 25, इससे ज्यादा है, मतलब लिखिएगा 85 से 90 का रेंज, 85 से 90 का रेंज। 7569, 12388, 12388, क्या काम करिएगा, तो आपको लिखना होगा, यहाँ पर 2 अंक छोड़ के डैश लगाइएगा। 123 का मतलब है 11 और 12 के बीच, 110 120 बोल दीजिएगा, बीच में लिखिएगा आप 115, 115 का मतलब है 132 25, इससे छोटा है 123 88, इसका मतलब लिखिएगा 110 से 115 का रेंज। 6597, 6597, क्या होगा इसका स्क्वायर रूट, आप कहिएगा 2 अंक छोड़ के डैश लगाएंगे, इसको इग्नोर करिएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 और 9 के बीच। 80 90 का मतलब है बीच में 85 बन के आएगा, 85 का स्क्वायर 72 25, बोलेगा इससे कम है, इसका मतलब लिखिएगा 80 से 85 का रेंज, 82 85। अब 8452, 8452, राइट साइड से 2 अंक छोड़िएगा, इसके बारे में इग्नोर करिएगा, 84 के बारे में सोचिएगा।
9 और 10 के बीच का है, 9 का मतलब 90, 10 का मतलब 100, बीच का पकड़िएगा 95 का स्क्वायर होता है 90, 25 इससे कम है 8452, इसका मतलब लिखिएगा कि 90 से 95। तो यही आपका कहानी था, 1 से लेकर 15 तक मिला लीजिएगा। ये 15वां क्वेश्चन था। ये आपका 14 नंबर है, ये 13 नंबर है, 12, 11 जो भी संख्या था का मिलाते चलिएगा। सबका रेंज आपको मालूम चल गया है, सबका रेंज आपको मालूम चल गया है किसका क्या होगा। यहीं से स्टार्ट किए थे। किसका कितना सही कितना गलत है बता दीजिए। सब सही था तो बहुत बढ़िया है, किसी का गड़बड़ भी हुआ था? सर किसी का? फर्स्ट वाला मेरा गलत। अच्छा चलिए ठीक है, मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ गए ना सब लोग? यस सर। अंकिता, निशांत, कुछ दिक्कत नहीं ना इस बड़े? नो सर। चलिए ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहानी है उसको समझ लीजिए एक बार। क्वेश्चन में अब आपसे बताया गया था कि दो टाइप से क्वेश्चन आता है। एक तो कहा जाता है आपसे कि अप्रोक्स फाइंड करिए, दूसरा कहा जाता है एग्जैक्ट फाइंड करिए। आपसे बोला गया था कि स्क्वायर रूट में एक तरफ पूछता है अप्रोक्स, दूसरा तरफ पूछता है एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट बोले तब, अप्रोप्रिएट बोले तब बात बराबर है कि फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसा करके कुछ बोले तब भी। तो आपको करना क्या है उस चीज को समझिएगा कि जब कैसे समझेंगे क्वेश्चन हमारा अप्रोक्स में है, क्वेश्चन हमारा एग्जैक्ट का है। तो जब कभी भी क्वेश्चन अप्रोक्स का रहता है ना, जैसे आपको ये तो पता चल गया है अब कि 2, 3, 7 और 8 यूनिट प्लेस पर रहेगा, तब तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा। ये तो कंफर्म हो गया सबको। अब ये आपको मालूम है, और क्वेश्चन में दिया रहता है क्या है कि जो अप्रोक्स का क्वेश्चन रहेगा ना, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, ऐसा लिखा रहता है। अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन में लिखा रहेगा फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ। तो अब सोचिए कि ये वाला अप्रोक्सीमेशन का है, ये वाला अप्रोक्सीमेशन का है, ये वाला अप्रोक्सीमेशन का, ये वाला अप्रोक्सीमेशन का, ये वाला है अप्रोक्सीमेशन का। उसके बाद सोचिए तो यहाँ पर 8 है दिया हुआ, 7 है दिया हुआ, ये है दिया हुआ। ये क्वेश्चन आपका अप्रोक्सीमेशन का। ठीक है, लगभग बच्चों की आपको मालूम है कि 2, 3, 7, 8 तो परफेक्ट स्क्वायर कभी होगा ही नहीं। इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कभी निकल के आएगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना कि 2, 3, 7, 8 है तो कभी नहीं होगा। और इसके अलावा दूसरा कोई भी डिजिट रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मे और मे नॉट का। जरूरी नहीं है कि सारा होगा ही, नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग अब उस चीज के पीछे कैसे जानेंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बड़ा क्लियर दिया रहेगा ना कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ। इस हिसाब से क्वेश्चन में अगर आपसे दे दिया है, क्वेश्चन में आपसे दे दिया कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, find the approximate value of। अब जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो दिया हुआ तो क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे दिया हुआ कि फाइंड द appropriate value of, मतलब ये एग्जैक्ट फिगर के लिए बोल रहे हैं, ये भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन में जिस समय नहीं दिया रहेगा, मान लीजिए ना तो अप्रोक्स दिया हुआ है ना ही एग्जैक्ट के बारे में दिया हुआ, इसका मतलब सोचना है कि एग्जैक्ट वाला ही केस है। जिस समय कुछ नहीं लिखा रहेगा, इसका मतलब सोचिएगा अप्रोप्रिएट वैल्यू जो आएगा उसी के बारे में बात हो रहा है, पूर्णतः वैल्यू ही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में जनरली लिखा रहेगा कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, इसके बारे में लिखा रहता है। ठीक है, नहीं लिखा रहेगा इसका मतलब अप्रोप्रिएट के बारे में ही बात हो रहा है। क्वेश्चन में या तो लिखा रहेगा फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ, एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ, अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ, ऐसा करके लिखा रहेगा। तो लिखा होगा तो बड़ा क्लियर हो गया, नहीं लिखा हुआ इसका मतलब एग्जैक्ट फिगर है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब सोचिए कि आपको ये चीज स्क्वायर रूट में मालूम रखना है कि 2, 3, 7, 8 वाला केस दिया रहेगा, 2, 3, 7, 8 वाला केस। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका निकलता ही नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका तो होता ही नहीं है, खत्म कहानी है। तो इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा अप्रोक्स वाला सिस्टम में, ये तो परफेक्ट, ये तो सीधे जाएगा अप्रोक्स वाला सिस्टम। और इसके अलावे कोई भी संख्या है
इसके अलावा जो भी यूनिट डिजिट बचेगा तो जरूरी नहीं है कि सब परफेक्ट स्क्वायर रूट होता ही है उसका, लेकिन मे और मे नॉट का केस कि सीधा अगर हम लास्ट में देखते हैं कि अगर दिया हुआ है 8749 अगर यही लिखा हुआ है तो अब ये जरूरी नहीं है कि नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोल देंगे, मे और मे नॉट का केस, लेकिन यहीं पर 9 को घस के अगर 8 कर देंगे तो बोलिएगा सीधे ये नहीं होगा, समझ रहे हैं। बस इसी के बारे में बोला गया। तो क्वेश्चन में कैसे जानेंगे, तो क्वेश्चन में सोचिए कि यहाँ तक आपका ये सब जो दिया हुआ था ना, ये आपका अप्रोक्स वाला फिगर था, ये आपका जहां भी देख रहे हैं ये हम जान के अप्रोक्स लिखे थे, ये आपका अप्रोक्स लिखे थे। जो बाकी बच रहा है ना 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका एग्जैक्ट फिगर का क्वेश्चन है। तो दोनों में तो आपको पता चल गया करना क्या है हमको, आपको दोनों में पता चल गया करना क्या है। हम लोग पहले रेंज पकड़ के ले आएंगे, रेंज लाने के बाद जब ये आपका है 8452, मतलब ये अप्रोक्स फिगर है, क्वेश्चन आपका अप्रोक्सीमेशन से जाएगा। ठीक है, तो आप 90 से 95 के बीच का जो भी रेंज दिया रहेगा उसको आंसर लगा दीजिएगा। 6597 ये आपका अप्रोक्स का रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका अप्रोक्स का है। 80 से 85 आप लगा दिए। 12388 ये भी क्वेश्चन आपका अप्रोक्स का है। 110 और 115 के बीच में जो भी रहेगा लगा दीजिएगा। 7569 अब ये एग्जैक्ट फिगर है तो इसमें क्या काम करेंगे, इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगा, कैसे निकालेंगे सोचिए। तो रेंज तो आपको मालूम है कि 85 से 90 के बीच का है, इसी दोनों संख्या के बीच में आएगा। क्या संख्या होना चाहिए इसके लिए क्या करेंगे ना, सोच के देखिए एक बार कि लास्ट में 9 दिया हुआ है तो 9 किसके स्क्वायर में आता है। आप बोलेंगे या तो 3 का स्क्वायर में 9 बन के आता है, चाहे बोलिएगा 7 के स्क्वायर में 9 बन के आता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है ना भाई, 7 का स्क्वायर 49, तो लास्ट में 9 बन के आएगा। तो क्या लिखिएगा कि 9 कब है, तो बोलेगा 3 या 7, इकाई स्थान पर यूनिट प्लेस पर 3 या 7 होना चाहिए। और आपको ये मालूम है कि 85 से लेकर 90 के बीच का आंसर मेरा है। तो 85 से 90 में क्या क्या होता है, 85 86 87 88 89 90, यही ना बोलिएगा, यही बोलिएगा। 85 से 90 तो आपको मालूम है कि या तो मेरा लास्ट में 3 होगा चाहे 7 होगा। तो भाई 85 से 90 के बीच में अब आप सोचिए कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 का मतलब 10 सोचिएगा, 5 और 10 के बीच में 3 तो नहीं आता है भाई, 7 आएगा, 7 आएगा मतलब 87 हमारा आंसर है। तो हम लोग इस चीज को देखकर काम निकाल सकते हैं कि 9 देखे तो 3 के स्क्वायर में 9 होगा चाहे 7 के स्क्वायर में 9 होगा। 85 से 90 के बीच का बोला है तो 3 तो आएगा ना, 87 आएगा, 87 हमारा आंसर है। ठीक है, आप सोच के देखिए 12769 अगर बोल रहे हैं 12769, इसको बोले कि ये एग्जैक्ट फिगर है। आप यहाँ से रेंज लाए हैं 110 से 115 के बीच, क्या काम करेंगे इसमें सोचिए। लास्ट में 9 दिया हुआ है, 9 किसके स्क्वायर में, या तो 3 का स्क्वायर में 9 बन के आता है, या 7 के स्क्वायर में 9 बन के आता है, या तो 7 के स्क्वायर में 9 बन के आता है, 49 बोलिएगा। तो सोचिए कि 110 और 115 के बीच में क्या क्या कहानी बनेगा। तो 110 और 115 के बीच में ये 0 और 5 के बीच में सोचना है, इकाई स्थान तो 0 से लेकर 5 तक ही बनेगा। 110 से 115 का मतलब 111 112 113 114 115। तो 0 और 5 के बीच में 3 आएगा, 7 तो नहीं आएगा ना भाई। 0 और 5 के बीच में 3 आएगा, 7 तो नहीं आएगा, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 113। आंसर क्या होगा, 113 का स्क्वायर करिएगा 12769, बताया था ना 13 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर 169, 69 लिखिएगा 1 कैरी, 113 में 13 जोड़िएगा 26 और 1 27, 12769, यही आपका आंसर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 12769 क्या होगा, आप लिखेंगे 113 आंसर, 113 आंसर हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है भाई? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नो सर। हाँ सर। नो सर। चलिए बढ़िए, आगे तो 9604, अब इसका वैल्यू क्या करेंगे, वैल्यू है एग्जैक्ट।
वैल्यू है एग्जैक्ट आएगा। आप क्या करिएगा तो इसके लिए सोचिए 95 से 100 के बीच का रेंज पकड़े हैं आप। यहाँ पर लास्ट में 4 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा, 64 वाला, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब है किसको लेंगे तो हम लोग 95 से 100 के बीच में, मतलब 5 और 10 के बीच में 2 तो नहीं आता है, 8 आता है, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 98। बस यही 98 आपका एग्जैक्ट फिगर है। बोलिएगा सर अगर नहीं बनेगा तब, नहीं बनेगा तब क्या करिएगा। लास्ट वाला ये केस तो आपको याद ही रहेगा ना, जो ट्रेडिशनल सिखाए थे। क्या करते थे, 9 9 लिखते थे, 9 9 81 कर दीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा 15, 9 को 9 में लाके जोड़ दीजिएगा, 9 9 18 हो जाएगा, यहाँ पर उतार लीजिएगा 0 4, यहाँ पर लिखेंगे 8, यहाँ पर लिखेंगे 8, 8 64 का 4 6 कैरी, 18 144 में 6 जोड़ेंगे 150, पूरा पूरा कट जाएगा, लिखेंगे आंसर 98। संख्या ज्यादा भी बड़ा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, ये हमेशा काम करेगा, तो ट्रेडिशनल वाला चीज को रिवाइज करके रखिएगा। 9801 क्या काम करिएगा, फिगर एग्जैक्ट है। लास्ट में देख रहे हैं कि 1 दिया हुआ है, 1 किसके स्क्वायर में, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यहाँ पर करेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, 81 में 1 आएगा ना, बस यहीं से काम करिएगा। किसको लेंगे तो भाई 5 और 10 के बीच में एक तो नहीं आता है, 9 आता है, लिखिएगा 99 आंसर, 99 आपका आंसर। 8281 में क्या करिएगा, लास्ट में 1 दिया हुआ है, मतलब 1 का स्क्वायर में 1 आएगा, 9 का स्क्वायर में 81 का 1 आएगा। अब यहाँ पर क्या करिएगा तो 0 और 5 के बीच में 1 होगा, 9 तो नहीं होगा ना भाई, इसका मतलब 91 आपका आंसर है। 15376 क्या करिएगा, 15376 में 4 का स्क्वायर में 16 का 6 बोलिएगा, और 6 का स्क्वायर में 36 का 6 बोलिएगा। मतलब लास्ट में 6 दिया हुआ है, इसका मतलब स्क्वायर रूट में या तो 4 होगा चाहे 6 होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे इकाई स्थान 0 और 5 के बीच में 120 से 125 के बीच में क्या आएगा, 124 आएगा कि 126, समझ में तो आ गया है। आप बोलिएगा 4 होगा 6 तो नहीं होगा, मतलब आंसर हमारा 124। 13689 लास्ट में 9 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर 9 बनता है, 7 का स्क्वायर में 49 का 9 बनता है। आप बोलिए कि लास्ट में क्या है दिया हुआ, तो आप कहेंगे यहाँ पर कि 5 और 0, मतलब 5 और 10, 5 10 के बीच में 3 तो नहीं आएगा, 7 आएगा, आंसर लिखिएगा 117। ये हमारा एग्जैक्ट फिगर है, ये हमारा एग्जैक्ट फिगर था, ये आपका एग्जैक्ट फिगर है, यहाँ लिख दिए थे 14222। देख ही लग रहा है कि अप्रोक्स वाला कहानी है। 115 से 20 में रहेगा, आंसर करिएगा। देख रहा है कि भाई अप्रोक्स का क्वेश्चन है, 65 से 70 के बीच का आंसर बताइएगा। लास्ट में 7 दिया हुआ है, मतलब अप्रोक्स का क्वेश्चन है, 85 से 90 लगा दीजिएगा। लास्ट में 3 दिया हुआ है, बोलिएगा अप्रोक्स का क्वेश्चन है, 55 से 60 बोल दीजिएगा। 22 22 2 दिया हुआ है, बोलिएगा अप्रोक्स का क्वेश्चन है। तो आपसे ये क्लियर हो गया है कि अप्रोक्स वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, एग्जैक्ट वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसी हिसाब से काम करिएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। अप्रोक्स एग्जैक्ट निकल जाएगा ना भाई। यस सर। चलिए यहाँ तक ठीक है, तो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं हम आगे फिर। अब कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए आप, जो क्वेश्चन फंसता कैसे है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, मान दीजिए 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। क्या होगा इसका वैल्यू, दूसरा है रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 माइनस डॉट डॉट बराबर क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है रूट अंडर 12, रूट अंडर 12, रूट अंडर 12 का वैल्यू क्या होगा। चौथा ऑप्शन है रूट अंडर 12, फिर है दिया हुआ रूट अंडर 12, फिर है दिया हुआ रूट अंडर 12, फिर है रूट अंडर 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट में क्या होगा। यही आपके सामने 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या करते हैं।
कुछ आइडिया तो बता दीजिए पहले एक बार, इसका आंसर क्या क्या होगा चारों का? कुछ आइडिया है, कुछ याद है पहले का तो बताइए। 12 को बाहर निकाल देंगे और y स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस रूट अंडर 12। बहुत बढ़िया, एक बार बना के आंसर बता दो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक बार बना के आंसर दे दीजिए, फिर हम लोग काम करते हैं आगे। चलिए देखते हैं हम लोग इस पहला वाले क्वेश्चन में क्या करिएगा, ध्यान से समझिएगा। रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस ये डॉट डॉट दिया हुआ था, इसी का ना वैल्यू पूछा गया था हमसे। तो अगर हम आपको बोल देते हैं कि जो दिया हुआ है इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसको अगर हम लिख देते हैं x के बराबर, इसका मान किसके बराबर? x, कुछ ना कुछ तो मान आएगा। आप उसको y मानिए, x मानिए, a मानिए, z मानिए, कोई मतलब नहीं, कोई भी एक वेरिएबल पकड़ लीजिए। तो x के बराबर हम बोल दिए। आपको हम बोलते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। आपको हम बोल दिए कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा? तो इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या लिखिएगा? 12, ये वाला स्क्वायर तो हट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपके सामने 12 प्लस, अब ये रूट अंडर बच जाएगा 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12, मतलब डॉट डॉट बराबर आप लिख दीजिएगा इसको x का स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है? आपको मालूम है ना भाई कि रूट अंडर x है दिया हुआ, और बोलेंगे इसका स्क्वायर करिए, तो ये क्या होता है? रूट अंडर x का होल स्क्वायर करिएगा, मतलब रूट x में रूट x से फिर से गुना करिएगा, तो ये केवल अंदर में डाल दीजिएगा तो x इंटू एक्स। और आपको कल बताए थे कि यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब 2 हिडन है, 2 साइलेंट है इसमें। 2 का मतलब है कि 2 बार वेरिएबल रिपीट हुआ, इसका मतलब a को वैल्यू बाहर निकालिएगा, इसका आंसर x कर दीजिएगा, यही बोला गया था। रूट x का मतलब है x का पावर हाफ 1/2, रूट x का मतलब x का पावर 1/2, और बाहर से दिया हुआ है पावर 2, तो इसी को लिखिएगा ना कि x का पावर कितना, तो लिखिएगा 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा x का पावर 1 का मतलब x केवल। तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी संख्या है 4, इसका वर्गमूल करिएगा तो बाहर केवल 4 निकल के आएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर दिया था रूट अंडर 12 जो दिया हुआ था, उसका स्क्वायर करने जाएंगे तो रूट, पहला वाला रूट हट जाएगा, 12 से बच जाएगा, कि 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12, ये वाला सिस्टम बचेगा। अगर हम आपको कहें कि इसका स्क्वायर कर देते हैं और आपको बोले इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर तो आप लिख दीजिएगा, और जब इसका स्क्वायर करिएगा तो ये बाहर वाला रूट हट जाएगा भाई, बाहर वाला रूट ये हट जाएगा, तो बचेगा 12, ये केवल 12 दिख रहा है, लिखिएगा 12 प्लस, और ये जो बचा हुआ है ये पूरा लिखाएगा। कोई कंफ्यूजन है पहले यहाँ तक? तो यही बताइए पहले, यहाँ तक में कोई भी कंफ्यूजन है अगर तो बता दीजिए, क्लियर है तो ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हटेगा, 12 प्लस समथिंग बराबर x का स्क्वायर, यहाँ तक कर दिए। और हम इसी को बोल सकते हैं क्या कि x स्क्वायर बराबर ये हमारा 12 प्लस, और इसी आइटम को ना हम लोग x मान रहे थे, यहाँ पर इसी को x माने हुए थे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको कि 12 प्लस x, इसी को लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 बराबर 0। द्विघात समीकरण के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में सोचिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0 करिएगा ना, 3x में से 4x घटाएंगे तो माइनस x हो जाएगा भाई, और ये माइनस 12 दिया हुआ था, तो यहीं से करिएगा। अब इसको क्या लिखिएगा? x कॉमन लिखिएगा तो x प्लस 3, और इसमें से माइनस 4 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 3 का मान 0 के बराबर लिखिएगा। इसी को लिखिएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0 के बराबर लिखिएगा। अब यहीं से तो कर सकते हैं ना हम लोग, कि यहीं से कर सकते हैं कि आइदर, जब दो प्रोडक्ट मिला के 0 दे रहा है, तो आइदर x प्लस 3 का मान 0 लिखिएगा तो x का मान माइनस 3 हो जाएगा, और x माइनस 4 का मान 0 लिखिएगा तो x का मान 4 लिख दीजिएगा। तो नेगेटिव नंबर तो होगा नहीं, जो सारा पॉजिटिव में दिख रहा है, 12 प्लस समथिंग लिख रहा है,
तो नेगेटिव में आएगा नहीं, वैल्यू क्या बन के आएगा, पॉजिटिव हमारा, इसका वैल्यू लिखिएगा 4। कोई ढंग का दिक्कत है इसमें तो बताइए। सर जी सर। सर यहाँ पे जहाँ से ब्लू पेन से स्टार्ट हुआ है वो वाला मिडिल टर्म स्प्लिट किए वो बता दीजिएगा। इसमें हाँ सर। इसमें बोलते क्या है ना भाई कि ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a नॉट इक्वल्स टू 0, इसको लिखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण बोलते हैं। इसमें क्या है, ध्यान रखने का कहानी है कि इसमें कांस्टेंट टर्म आपका c दिया हुआ है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट a दिया हुआ। पहला काम a इंटू सी को मल्टीप्लाई कर देना है। अब a और c को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसके बाद इसको दो पार्ट में तोड़ना होता है। c हमारा, c के बगल में साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है दिया हुआ, c के बगल में दिया हुआ पॉजिटिव साइन है। इक्वेशन जैसा रहे ना, हो सकता है कि प्लस में हो सकता है माइनस में हो, ठीक है। अभी जस्ट कटने वाला है, कटेगा तो ज्वाइन कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा कि ये प्लस में हो तो इसमें दो पार्ट में तोड़िएगा, उसको जोड़िएगा ना, तो ये x का कोफिशिएंट जो प्लस b है वो मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर माइनस दिया होता तो इसको हम लोग माइनस करते तो x का जो कोफिशिएंट रहेगा ना प्लस या माइनस में, वो मिल जाएगा। बस, तो बोले कैसे करना है इस चीज, बोलेंगे कैसे समझेंगे या कैसे करना है। तो यहाँ पर मेरा इक्वेशन क्या दिया हुआ था उसको देख लेते हैं, वहीं से समझते हैं। यहाँ पर मेरा इक्वेशन दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 का मान 0। हमने बोला आपसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिया होगा, इसको लिखेंगे तो 1 इंटू एक्स